ये क्या है? स्टार 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 क्या है? स्टार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुबह सोहे व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खुश होंगे, मज़े से होंगे, तो विंटर को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि कौन से सिटी में कितनी सर्दी पड़ रही है। तो यहाँ हमारे फैसलाबाद में तो बहुत ज़्यादा ठंड है। तो आपको पता है वेकेशन भी भर चुकी हैं बच्चों की, तो बच्चे भी आजकल घरों में ही हैं। तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और जो स्कूल जाते हैं उनके लिए, स्कूल गोइंग हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुशी का ये एक समा हो जाता है कि जी हमें छुट्टियां हो रही हैं। तो यहाँ पे जी जब मैं इस्लामाबाद गई हुई थी, तो वापसी पे जिस दिन हमने वापस आना था, तो उस दिन मेरे हस्बैंड ने किचन को संभाल लिया। तो उन्होंने घर में कुकिंग की हमारे वापस आने की खुशी में कि जी मैं खाना तैयार करके रखूँ। तो यहाँ पे जी वो बना रहे हैं चिकन आलू की ग्रेवी बना रहे हैं। तो यहाँ पे जी उन्होंने प्याज को सौते कर लिया, और साथ में उन्होंने टमाटर और अदरक लहसुन हरी मिर्चों की पेस्ट जो है वो बना के वो एक साथ ही इकट्ठी डाल दी। उनका नया स्टाइल है, नया स्टाइल नहीं खा रहा है, ऐसे भी बनाते हैं, कुकिंग ऐसे भी करते हैं। लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ तो मैंने चिकन को सबसे पहले प्याज को फ्राई करने के बाद मैं चिकन को फ्राई करती हूँ। लेकिन उन्होंने सब कुछ इकट्ठा ही डाल दिया। तो उन्होंने प्याज पहले फ्राई किया हल्का सा, तो फिर उसमें टमाटर डाल दिया, हरी मिर्च अदरक और लहसुन का जो है पेस्ट बनाया था वो भी इसमें डाल दिया, और सारे स्पाइसेस डाल दिए। स्पाइसेस में उनके पास थी जी लाल मिर्च थी, दड़ा मिर्च थी, और हल्दी थी, और सूखा धनिया था, और ज़ीरा था, और साथ में काली मिर्च भी थी। तो स्पाइसेस काफ़ी उन्होंने यूज़ कर लिए। नमक था, तो मिर्च थोड़ी सी तेज़ हो गई थी क्योंकि जो हरी मिर्च है वो भी कूट के डाली थी बीच में, जिसकी वजह से स्पाइसेस ज़रा तेज़ हो गए थे। लेकिन मुझे स्पाइसी खाने अच्छे लगते हैं, बहुत ही मज़े की बनी थी। और ये जी वो कह रहे कि मेरे से वीडियो स्किप हो गई, मैंने डालना था जब गोश्त और आलू तो मैंने दिखाना था, लेकिन मेरे से स्किप हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने आलू और गोश्त यानी कि जो चिकन था वो भी मिक्स करके इसमें डाल दिया। आप उसकी वो भुनाई कर रहे हैं, अच्छी से उन्होंने भुनाई की। भुनाई करने के बाद उन्होंने तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख दिया। तब तक उन्होंने जी आटा भी गूंद लिया। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे हस्बैंड सारे काम कर लेते हैं, तो वो मेरे से शादी से पहले ही सब कुछ उनको करना आता था, तो घर के कामों में पहले ही एक्सपर्ट थे। तो अब भी जब कभी कोई मसला हो जाता है या कोई ऐसी बात हो जाती है कि मैं कुकिंग ना कर पाऊँ, तो वो फुल मतलब के वे सपोर्ट कर लेते हैं। तो वो खाना बना लेते हैं, और साथ में जी आटा वगैरह ये ऐसी चीज़ें भी कर लेते हैं, रोटियां भी बहुत अच्छी बना लेते हैं। तो आप लोग भी मुझे बताएं कि किन किन के हस्बैंड जो है कमेंट करके कि आपकी मदद करती है किचन में। तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मतलब इस मामले में बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। वो किचन में बहुत ज़्यादा साथ देते हैं, काम उनको सारा तकरीबन करना आता है। तो यहाँ पे जी वो अब साथ साथ किचन की सफाई भी कर रहे हैं, लेकिन मैं ज़रा उनको किचन में अब कम जाने देती हूँ, क्योंकि आपको पता है जो हस्बैंड लोगों के हाथ होते हैं और जो हमारे हाथ होते हैं उनमें काफ़ी फ़र्क होता है। हम हर चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लीन करके रखना हमें पसंद है। तो अगर आपके हस्बैंड लोग हों तो वो करते काम हैं, ये नहीं है कि नहीं करते, लेकिन थोड़ा बहुत जो अपने हाथ से करने की आदत पड़ चुकी होती है ना हमें कि ये चीज़ परफेक्ट वही चीज़ पे हो, तो वो थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए तो हमें थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो करते तो बिल्कुल अच्छा काम है, लेकिन जब थोड़ी सी भी चीज़ इधर उधर हो जाती है तो मुझे मसले हो जाते हैं कि ये मसाला इधर रखना था, वो उधर रखना था। तो फिर मुझे ढूंढने में ना काफ़ी देर हो जाती है, क्योंकि वो मसालों के डब्बे इधर से उधर उनको कर देते हैं।
तो सफाई भी बड़ी अच्छी से उन्होंने किचन की क्लीन कर दिया हुआ था। लेकिन आम डेज़ में जब वो काम कर रहे होते तो ये काम बाद में मैंने ही करना होता है। तो अब मैं मौजूद नहीं थी तो उन्होंने किचन की भी बहुत अच्छी सी सफाई कर दी। तो कुकिंग कर लेते हैं लेकिन फिर बाद में बर्तन वगैरह धोना और किचन की सफाई करना वो कहते हैं ये अब आप ही करें, अब मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ पे जी उन्होंने अच्छी से उसकी बुनाई करके पानी डाल दिया था, दम पे रख दिया था। तो ये जी हमारे जो आलू चिकन का ग्रेवी और शोरबा है वो जी रेडी हो गया, बहुत ही मज़े का था। फिर जी हम इस्लामाबाद से जब वापस आए तो फिर रोटियां जो थी वो मैंने खुद ही बना ली थी। तो मैंने कहा अब आप चले आराम करें। तो आपने कुकिंग वगैरह कर ली, घर की सफाई भी सारी करके रखी हुई थी, पूरा घर उन्होंने साफ़ करके बिस्तरे वगैरह सेट बेट करके तो सब कुछ रेडी किया हुआ था। तो फिर मैंने कहा अब आप रेस्ट कर लें, तो चले मैं रोटियां बना लेती हूँ। तो फिर मैंने रोटियां बना ली थी। तो यहाँ पे मैंने जी ट्राई किया सालन, बहुत ही मज़े का था। ये थम्स अप दे रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो न्यू स्टाइल से उन्होंने, न्यू स्टाइल तो नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं सालन, यानी कि चिकन को नहीं भूनते, बाद में मसाले के अंदर भूनते हैं। तो उन्होंने ऐसे किया था। तो ये है जी सुबह का वक़्त। फिर हमने जी नाश्ता किया सुबह का। तो ये भी हम दोनों ने मिलजुल कर नाश्ता बनाया था। साथ में हमने फ्रेंच टोस्ट बना लिए थे, हाफ़ फ्राई अंडा एक बना लिया था। तो साथ में चिकन आलू ग्रेवी थी। तो ये बहुत ही मज़े का बना था ये भी। तो यहाँ पे जी अब मेरे हस्बैंड चले गए हैं जॉब पे, तो मैं और सबिया अकेले बैठे थे। फिर हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बातें शातें की और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया। मैं उसके साथ खेल रही थी। तो जी बहुत अच्छी और प्यारी प्यारी सी बातें करती है सबिया, बड़ा ही टाइम का पता नहीं चलता, सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है इसी के पीछे। इसके पास से बैठे रहो तो फिर ठीक है, अगर इसके पास से उठ जाओ तो फिर ये रोना स्टार्ट कर देती है। तो ये है जी शाम का टाइम हो गया है, तकरीबन 3 साढ़े 3 4 का टाइम हो गया है। मेरे हस्बैंड जॉब से वापस आ गए थे। फिर हमने शॉपिंग करनी थी, इस्लामाबाद गए हुए थे तो काफ़ी ग्रोसरी वगैरह भी ख़त्म हुई थी और जी कुछ वैसे भी सामान थोड़ा बहुत लेना था। तो यहाँ पे हम चेज़ वैल्यू गए थे। तो यहाँ पे फैसलाबाद में चेज़ वैल्यू बहुत ही अच्छा है, अफोर्डेबल है और इनकी प्राइसेस भी बहुत अच्छी हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई विज़िट करना चाहता है तो करें, यहाँ पे बहुत ही अच्छी अफोर्डेबल चीज़ें मिल जाती हैं। चेज़अप से अच्छा इनका मतलब प्राइजेज़ के मामले में अगर देखा जाए तो इनकी प्राइस अच्छी होती है। तो यहाँ पे मैंने जूते ट्राई किए तो ये मुझे बहुत ही पसंद आए ब्लू कलर के, लेकिन इनका साइज़ बड़ा था। तो जो इसका दूसरा डिफरेंट कलर था वो मैरून कलर में था, तो वो प्यारे तो वो भी थे लेकिन मुझे ब्लू ही लेने थे। मेरे हस्बैंड का कलर भी ब्लू, मतलब उनको कलर ब्लू बहुत पसंद है। तो मैं चाह रही थी कि मैं वही ख़रीदूँ, लेकिन उनका साइज़ नहीं मिल रहा था अनफॉर्चुनेटली। फिर मुझे चेंज करना पड़ा। फिर मैंने ये वाले शूज़ लिए, तो ये भी बहुत ही अच्छे थे, मुझे बहुत प्यारे लगे। फिर मेरे हस्बैंड को भी पसंद आ गए, मैंने कहा चलो फिर ये ही ले लेते हैं। मैं शूज़ का मतलब जो पाँव है मेरे बहुत ही छोटे हैं, जिसकी वजह से मुझे चप्पलें लेने में और शूज़ वगैरह ख़रीदने में बहुत ही ज़्यादा मसला पेश आता है। तो 36 और 35 नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। तो फिर इस तरह के जो होते हैं वो ज़्यादातर बच्चों के सेक्शन में इस तरह के शूज़ वगैरह मिलते हैं, तो मुझे बड़ी परेशानी होती है। तो यहाँ पे जी हमने अब शॉपिंग कर ली अपनी डन। तो हमने बिल भी पे कर दिया। अब हम जा रहे हैं घर वापस तो नहीं गए, लेकिन हमने ये भी लेना था, हीटर भी लेना था। फिर हम चले गए थे बाज़ार, ये रेल बाज़ार है, आपको पता है घंटाघर में 8 बाज़ार लगते हैं। तो उनमें से एक जो बाज़ार है वो रेल बाज़ार है, वहाँ से हमने ये हीटर ख़रीदा। तो सर्दी आपको पता है बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई थी। तो ये तो तकरीबन काफ़ी दिनों से मतलब वीडियोस बना के रखी हुई हैं, तो अपलोड करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। सभी मुझे कुछ करने नहीं देती, फिर घर के काम भी होते हैं, अकेले मैं उसको छोड़ के कर भी नहीं सकती। तो जब वो सो जाती है या फिर कोई उसके पास होता है, मौजूद होता है, तो फिर ही मैं वीडियो वगैरह अपलोड करती हूँ। तो यहाँ पे हमने जी फिर ये हीटर ख़रीद लिया। मैंने ये जहाँ से हमने ख़रीदा था उसकी भी मैंने एक क्लिप बना लिया था। तो ये जिस मार्केट से और जिस शॉप से ख़रीदा है, तो अगर किसी ने लेना हो तो वहाँ से ले सकते हैं। ये 2300 में हमें पड़ा। तो उन्होंने बताया कि इसकी कोई गारंटी वगैरह कुछ भी नहीं होती, बस आपने इसका ये ध्यान रखना है कि ये नीचे ना गिरे।
तो अगर ये नीचे गिर जाता है तो फिर इसमें बस ये है कि इसका रोड का मसला पड़ता है, तो वो दोबारा से हम डलवा सकते हैं। तो वो भी कुछ ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, 800-900 में पड़ता है, तो आप उसके दोबारा डलवा सकते हैं। तो बहुत ही आराम मिल गया, तो कमरा पूरा हीटअप हो जाता है। तो ये जो मैंने शॉपिंग की वो मैं आप दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने जी अपने बेटे के लिए ये भी लिए थे, जो नैपकिन्स होते हैं बच्चों के लिए, खाने के वक्त बहुत ही ज़्यादा मसला हो जाता है। इसके काफ़ी सारे हैं, सिलिकॉन का भी है, लेकिन वो ये क्या करती है, उसको खींच के उसके साथ खेलना शुरू कर देती थी, तो मुझे बड़ा मसला होता था उसका लगाने से। तो फिर मैंने कहा चले मैं अब ये लेके आती हूँ ज़रा तौलिया जो होता है ना, जिस तरह के स्टफ़ होता है मोटा सा, तो वो मैं लेती हूँ, क्योंकि खाना जो भी खिलाती हूँ तो ना वो ना इसके नीचे कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, सर्दी होती है, फिर बंदा कपड़ों को निकाल भी नहीं सकता। तो ये फिर मैंने उसके लिए ख़रीद लिए थे। और हमने ग्रोसरी भी काफ़ी ली थी, वो जेज़ब से ली थी, लेकिन उसकी वीडियो नहीं बनाई। तो यहाँ पे ये साथ में खेल भी रही है। ओके जी, आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मज़ीद नए व्लॉग्स के लिए ओके जी, अल्लाह हाफिज़।